स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो भारत के लिए 2024 बेहद खास रहने वाला है, और खास इसलिए क्योंकि जहां देश में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के बाद आज पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास बने इस मंदिर का नाम बोचा नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर है। करीब 27 एकड़ क्षेत्र में बने इस मंदिर का काम साल 2019 से जारी है, और इसके लिए जमीन यूएई सरकार ने दान दी थी। मंदिर के उद्घाटन के अलावा पीएम मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। का अंश यहाँ पर हम देख सकते हैं। अबू धाबी में ये भव्य मंदिर बना हुआ है, और काफ़ी समय इसे बनने में लगा। 2019 से इसका निर्माण शुरू हुआ था। भव्य राम मंदिर की तरह हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण के मंदिर देश में कई जगह पर हैं, और ऐसे में अगर अबू धाबी में भगवान स्वामीनारायण का ये खूबसूरत मंदिर बनता है, आज देश के लिए गौरव का क्षण है। और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे। तो भव्यता और वास्तुकला की एक अलग पहचान इस मंदिर में हम देख सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा लोगों ने ईंट रखी है। अपने आप में बेहद भव्यता इस मंदिर की, और आज बेहद ख़ास पल है। चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज्योतिंद्र दवे जी जुड़े हुए हैं, और ये BAPS रिसर्च इंस्टीट्यूट अक्षरधाम दिल्ली से हैं। साथ ही राधिका शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सत्संग रिसर्च ऑफिसर हैं अक्षरधाम दिल्ली से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज बेहद अद्भुत क्षण हम इसे कह सकते हैं। और ज्योतिंद्र जी, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं स्वामीनारायण भगवान के जो मंदिर है वो देश में अपने आप में भव्यता लिए हुए तो है ही, लेकिन अब अबू धाबी में ये भव्य निर्माण कहीं ना कहीं देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मंदिर बन रहा है वो हमारी प्राचीन हिंदू मंदिर बनाने की जो परंपरा है उसके मुताबिक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पूरा जो मंदिर है वो पत्थरों से बना हुआ है, और ये मंदिर जो है वो बनाने में हमारे भक्तों ने बहुत बड़ा श्रमदान दिया है। और ये मंदिर बनाने के लिए बहुत साल पहले 1997 में हमारे अक्षरधाम निवासी दिवंगत प्रमुख स्वामी महाराज, जो समग्र बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था के मुख्य गुरुजी थे, BAPS संस्था के प्रेसिडेंट थे, हम उसको प्रमुख स्वामी के नाम से पुकारते थे। उन्होंने 1997 में अबू धाबी में ये कहा था कि यहाँ बहुत बड़ा भव्य मंदिर होगा, जब वहाँ केवल रेगिस्तान था। सब लोग को ये सुन के बहुत आश्चर्य हुआ कि किस तरह यहाँ ये अरब कंट्री में जहाँ मंदिर बनाने की कोई परमिशन नहीं मिलती जी। हिंदुओं को रहने की बहुत मुश्किल है, धर्म की आस्था के लिए प्रार्थना करना, पूजा करना वो भी बहुत मुश्किल है, वहाँ मंदिर कैसे बनेगा? लेकिन उन्होंने जितने भी संकल्प किए थे, चाहे अक्षरधाम दिल्ली, अक्षरधाम गांधीनगर, वो सब संकल्प पूर्ण हुए हैं। और उसी प्रकार ये अबू धाबी का मंदिर भी आज उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे या कर रहे होंगे, और हमारे जितने भी भारतवासी हैं उनको ये बहुत आनंद होगा। इस मंदिर में न केवल भगवान स्वामीनारायण और उनके शिष्य गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति है, लेकिन भारत के जितने भी देव देवता है, सीता, राम, लक्ष्मण, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, जितने भी हमारे इष्ट देवता है उन सबकी मूर्तियां हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा होगी। और भारत के जितने भी हिंदू हैं वहाँ मंदिर में जाके अपने अपने इष्ट देवता की
प्रार्थना और पूजा कर सकेंगे। जी बिल्कुल। राधिका जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं भव्य मंदिर तो बन ही रहा, बन चुका है और इसका उद्घाटन होना है। ऐसे में अबू धाबी में जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग होंगे वो कहीं ना कहीं एक अपनापन महसूस करेंगे, मंदिर जाएंगे, उन्हें भारत में होने का एहसास होगा और एक सुखद अनुभव होगा उनके लिए। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ तो मंदिर होना बहुत ही सहज बात है। हर एक गली चौराहे के बाद आपको एक मंदिर मिल जाता है। मगर जब भारत छोड़ के आप कहीं और जाते हो तो हम कहीं ना कहीं भारत ही ढूंढते हैं। और हमारी संस्कृति से जुड़े रहने का अगर कोई श्रेष्ठ साधन है तो वो ये मंदिर है। हमारे बीएपीएस संस्था में तो ऐसा ही कहते हैं कि 3F जो है, फ्रेंड्स, फैमिली और फेस्टिवल, वो हमें मंदिर से ही मिलते हैं। तो बाहर जाके और ऐसे मुस्लिम देश में जहाँ पे मुस्लिम राजा ने यहाँ के जो बहुत ही उदारता दिखाते हुए ये ज़मीन दी और आज एक श्रद्धा का स्थान सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है, तो सभी के उत्साह की, सभी के आनंद की सीमा नहीं रही। जी बिल्कुल। और ज्योतिंद्र जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा समय इस मंदिर को बनने में लगा, इसकी भव्यता के बारे में और ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ा और भव्य मंदिर इसलिए है कि हम हमारी जो पुरानी परंपरा मंदिर बनाने की है उसके मुताबिक ये मंदिर बना रहे हैं। यहाँ सीमेंट और स्टील का कुछ उपयोग ही नहीं हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर किस तरह से रखना और किस तरह से इतना भव्य मंदिर बनाना वो बहुत मुश्किल है, लेकिन बीएपीएस संस्था के लिए सहज इसलिए कि हम लोग ने आज तक 1200 से भी ज़्यादा मंदिर बना चुके हैं और उसमें रोबिन्सविल में बहुत बड़ा भव्य मंदिर का उद्घाटन अभी वो थोड़े टाइम के पहले हुआ। अक्षरधाम दिल्ली में है, अक्षरधाम गांधीनगर में है, सूरत में 600 एकड़ में अक्षरधाम बन रहा है। तो 1000 से ऊपर जो हमने मंदिर बनाए उसका तजुर्बा, एक्सपीरियंस हमें है। हमारे साथ हमारे ऐसे शिल्पकार हैं जिसको हम लोग सोमपुरा कहते हैं, जो परंपरा से मंदिर बनाने में जुटे हुए हैं। वो सबको हमने बहुत प्रोत्साहित करके ये मंदिर बनाने के लिए किए हैं। तो ये पूरा मंदिर जो है, जो पत्थर से बना हुआ है, बाहर का पत्थर जो रेड स्टोन है, जो राजस्थान से पिंटवाड़ा से हम लाए हैं, अंदर का जो है इटालियन करारा मार्बल है। और इसलिए है कि उस मार्बल में आप नक्काशी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा पहले, हमारे हिंदू धर्म के सब देवताओं की मूर्तियाँ भी है, शिल्प भी है और बड़े बड़े जो हमारे भक्त हो गए उनके जीवन की कथा भी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर ज्योतिंद्र जी, और कितना समय आप लोगों को लगता है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं 1100 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हो चुका है, तो इसके लिए एक रिसर्च भी की जाती होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय संस्कृति की झलक है, लेकिन बेहद खूबसूरती के साथ इन मंदिरों का निर्माण आपकी संस्था करती है। तो ऐसे में उसके बारे में बताइए, कितना वक्त रिसर्च के लिए लगता है? देखिए, हर मंदिर जो है उसकी ज़मीन कैसी है, एटमॉस्फेयर कैसा है, किस प्रकार के पत्थर का वहाँ उपयोग करना चाहिए, ये सब के लिए हमारा जो बीएपीएस का मुख्य केंद्र है अहमदाबाद में है जी। और अहमदाबाद में हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जो मंदिर बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में बहुत माहिर है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सालों से हम लोग मंदिर बना रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और वो एक्सपीरियंस आज तक चालू है। तो हमारे शिल्पकार है, जिसको मैंने कहा सोमपुरा है, हमारे आर्किटेक्ट है, हमारे जो सिविल इंजीनियर्स है, वो सबको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कहाँ कैसे मंदिर बनाना चाहिए। इसके पहले भी हमने बहरीन में मंदिर बनाया है, लेकिन बहुत छोटा है, लेकिन हमारे पास उसका एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। और राधिका जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अरब देश में अगर भारतीय मंदिर बनता है तो ये दो संस्कृतियों का मिलन हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब हिंदू पहुँचेंगे इन मंदिरों में, इसके साथ साथ जो दूसरे टूरिस्ट हैं वो भी इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए आएंगे और जाहिर सी बात है इससे जो भारतीय संस्कृति है वो पूरे विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। जी बिल्कुल। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि ना केवल दो संस्कृति, इस मंदिर को खड़ा करने में इतने लोगों का सहयोग है। जैसे मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहूँगी कि ये जो मंदिर है उसकी जगह मुस्लिम देश के मुस्लिम राजा ने दान की है। यहाँ पे बीएपीएस हिंदू संस्था है, वो अपना मंदिर बना रहे हैं। यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो सिख हैं, जो मेन आर्किटेक्ट है जो ये पूरी मंदिर की डिज़ाइन वगैरह कर रहे हैं वो क्रिश्चियन हैं, और यहाँ पे जो इनके चेयरमैन डायरेक्टर है वो जैन है।
और ऐसे मानो कि एक सभी धर्म के लोग इकट्ठा होकर एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। और जब यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं तो हर एक श्रद्धालु को अपने अपने भगवान यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं उसकी भी विशेषता है कि यहाँ पे जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है, तो जो जगन्नाथ जी में आपने दर्शन किए होंगे, सेम उसी तरीके से लकड़ी की मूर्ति बनाई गई है। अक्षर पुरुषोत्तम की मार्बल की मूर्ति है। अयप्पा स्वामी जी की भी मूर्ति वहाँ पे जो आप दर्शन करते हो, तो हर एक श्रद्धालु जो वहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ भारत को जोड़ देता है। जी बिल्कुल डॉक्टर ज्योतिंद्र जी, क्योंकि ये भूकंप रोधी बिल्डिंग है और काफ़ी लंबे समय तक इस मंदिर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, या ये यूँ कहें कि जो जितने भी मंदिर बनाए गए हैं स्वामीनारायण के, वो इसी बेस पे बनाए गए हैं, तो इसके जी इसमें हमने सब जो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल नेसेसिटी है उसको मद्देनजर रख के बनाया है। सब जगह पे सेंसर है, इतने सेंसर है कि भूकंप का छोटा सा भी हमको शॉक लगे तो पता चले कि यहाँ भूकंप हो रहा है, तो उसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए हमें पता है। आपको ये बहुत ताजुब होगा कि जब भारत में बहुत बड़ा भूकंप 26 जनवरी सुबह 8 बजे गुजरात में हुआ था, तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में बहुत बड़े बड़े मकान गिर गए थे, लेकिन गुजरात में अहमदाबाद के पास गांधीनगर में जो अक्षरधाम था उसका एक पत्थर भी नहीं गिरा था। तो हम लोग पहले से ख्याल करते हैं कि कौन सी जगह पे किस प्रकार की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की हमें आवश्यकता है, जिसकी वजह से वहाँ अगर भूचाल या भूकंप आ जाए तो भी उसको कम से कम असर हो या कुछ भी असर ना हो। जी, और अगर हम बात करते हैं कि एक साथ यहाँ पर कितने लोग प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी बताया जा रहा है 50,000 से ज़्यादा लोगों ने तो ईंट रखी ही है, लेकिन ये इतना भव्य विशाल मंदिर है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग एक साथ एकत्रित होकर प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ जो एक साथ अगर प्रार्थना करनी है तो करीबन 1100 लोग एक साथ एक हॉल में एक वहाँ कर सकते हैं, लेकिन बाहर बहुत बड़ी जगह है, तो बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं तो हॉल में, मंदिर में और मंदिर की बाहर भी उनको एक साथ हम बिठा सकते हैं। जी बिल्कुल राधिका जी, हम ये देख रहे हैं इस मंदिर में जो वास्तुकला है वो अद्भुत है, और ऐसे में जो छात्र होंगे जो वास्तुकला पढ़ना चाहते हैं, जो बेहद बारीकी से संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के लिए भी बेहतरीन नमूना हो सकता है, क्योंकि जो छात्र इसको लेकर रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए आप कितना फ़ायदेमंद इसे मानती हैं? जी, इसका तो एक बहुत कहते हैं ना कि ये मंदिर अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला का नमूना है। जैसे कि 7 शिखरों की अभी बात हुई, तो यहाँ पे जो 7 शिखर है ना, वो केवल 7 जो अमीरात है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मगर वो जो 7 शिखर है उनमें जो जो भगवान वहाँ पे प्रस्थापित होंगे, तो हर एक शिखर के नीचे आपके उनकी जीवनी देखने को मिलेगी। जैसे कि शिव भगवान का जो शिखर है, तो उसके नीचे पूरा शिव महापुराण आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरीके से राम भगवान का जो दरबार बनाया है, तो उसके नीचे पूरी रामायण के जो प्रसंग है उसको आपको पत्थरों के ऊपर कार्विंग किए गए मिलेंगे। ठीक उसी तरह स्वामीनारायण भगवान का जो शिखर है उसके नीचे पूरी स्वामीनारायण भगवान की जीवनी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे मंदिर के हर एक कोनों में हमारी हिंदू संस्कृति के जो विविध बोध चरित्र कथाएं हैं, जो इंस्पायरिंग प्रसंग है, तो वो हर एक चीज़ वहाँ पे पत्थर में, वहाँ पे कार्विंग के तौर पे वहाँ पे दर्शाई गई है। तो बेशक जो भी उसका अध्ययन करना चाहे, कोई अच्छा मैसेज लेके जाना चाहे, हर एक बोलते हैं ना कि हर एक विद्यार्थी को, हर एक मुमुक्षु को वहाँ से कोई ना कोई मैसेज अपने साथ घर ले जाने को अवश्य मिलेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर ज्योतिंद्र जी, कहा जाता है कि जब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो शांति का अनुभव होता है, और जब हम इस तरह मंदिर में प्रवेश करते हैं स्वामीनारायण भगवान के, अगर हम अक्षरधाम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जब एंट्री करते ही एक अद्भुत शांति मन में महसूस होती है। तो इसकी क्या वजह है? क्या मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी नींव रखी होती है, वो इस तरह से होती है कि जाते ही साइंटिफिक तरीके से वो भी काम करती है? उसको लेकर कुछ बताइए। देखिए, आप जब मंदिर में जाते हैं तो उसका जो परिसर है और अगल बगल की जो जगह है वो इतनी शांत होनी चाहिए। जैसे कि अक्षरधाम दिल्ली में आप देखते हैं तो पूरी तरह हमने कोई भी वहाँ दुकान या कोई भी एंटरप्राइज या कुछ भी ऐसा नहीं रखा है। 100 एकड़ में सिर्फ 35 एकड़ में हमारा मंदिर है, बाकी की पूरी जगह में बहुत अच्छा वन बनाया है, बहुत अच्छे वृक्ष लगाए हैं, बहुत अच्छे गार्डन है। और सबसे अच्छी महत्व की बात है कि अक्षरधाम मंदिर
दिन में 3 टाइम साफ होता है। आपको कहीं भी कचरा कुछ भी नजर नहीं आएगा। और उसको साफ रखने के लिए हमारे जितने भी 700 वॉलंटियर्स है बहुत ख्याल करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारे मंदिर बहुत स्वच्छ होने चाहिए। जी। दूसरी बात यह है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करें तब शांति होनी चाहिए। इसलिए हम लोग भी हमारे जो परिसर में यात्रिक आते हैं या दर्शनार्थी आते हैं उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन अंदर मत लाइएगा, रेडियो मत लाइएगा, टेलीफोन मत लाइएगा। जिसकी वजह से क्या है कि वो लोग रेडियो या टेलीफोन या मोबाइल से कुछ ऐसी जोर जोर से ऐसी बातें ना करे कि जिसको डिस्टर्ब हो, जिसको प्रार्थना करनी है, जिसे भगवान के साथ एक संबंध बनाना है तो शांति रखे। तो शांति रखने के लिए और स्वच्छता रखने के लिए हमको बहुत कोशिश करनी चाहिए हर मंदिर में। ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल। और इसके लिए काम हो भी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुहिम को छेड़े हुए हैं कि अपने धर्म स्थान को स्वच्छ बनाएं, खासतौर से मंदिरों में और घाटों पर साफ सफाई होनी चाहिए। राधिका जी, हम देखते हैं जब हम स्वामीनारायण भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह से सर ने बताया कि आपके मोबाइल हटा दिए जाते हैं, वो बाहर ही रखवा ले जाते हैं कि आप आइए तो शांति महसूस आप करें, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन जो तरंगे होती हैं, जो वाइब्रेशन होती है इन मंदिरों में, वो अपने आप में, क्योंकि वास्तुकला के हिसाब से बनाया जाता है, तो क्या ये तरंगे भी जो मनुष्य जो दर्शन करने जा रहे हैं उनके जीवन में एक बड़ा काम करती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे मोबाइल वाइब्रेट होता है तो आपको उसकी भी वाइब्रेशन फील होती है। भगवान के साथ आप जब मुलाकात करने जाते हो तो अगर हम भगवान के साथ अगर टोटली जुड़ जाते हैं तो हम उनकी भी तरंगे महसूस कर सकते हैं। और ऐसे पवित्र स्थान, ऐसे पवित्र मंदिर जिनके से ध्वजा के दर्शन करने मात्र से भी हमें मन में शांति मिल जाती है। तो सोचिए, अंदर जाने से तो हमारे कितनी प्रसन्नता, आनंद और वैभव और जो बोलते हैं ना कि अंदरूनी शांति, वो सिर्फ एक मंदिर ही दे सकता है। तो ये महसूस करने की बात है। बिल्कुल, जो अंदरूनी तरंगे होती है वो बिल्कुल काम करती है। और हमें जो आध्यात्मिकता में ऊपर चढ़ना है तो उसमें ये ऐसे मंदिर ही होते हैं जिससे हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं और वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति की ओर हमें मदद करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर ज्योतिंद्र जी, हम देख रहे हैं क्योंकि अद्भुत कला का नमूना तो है ही ये मंदिर, साथ ही साथ क्या जो आपकी संस्था है BAPS को, क्योंकि अबू धाबी में ये मंदिर बनाना था, तो ऐसे में क्या लगता है UAE में क्या कुछ मुश्किलों का एहसास उस वक्त हो रहा था कि अरब देश है, पता नहीं यहाँ पर मंदिर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? क्या इस तरह की कोई बात आई थी कभी दिमाग में? देखिए, हमें पहले से ये ख्याल होता है कि कुछ न कुछ छोटी बड़ी तकलीफ, डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा ये हमारे अबू धाबी के मंदिर में हुई कि हमको कोई भी ऐसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि पहले हमको जो वहाँ के शेख ने, अबू धाबी के शेख ने जो ज़मीन दी थी वो 15 एकड़ थी। उन्होंने पूछा कि आप पार्किंग के लिए क्या करेंगे, तो हमने कहा हमेशा हम पार्किंग दूर रखते हैं और उसकी अलग ज़मीन होती है। तो उन्होंने दूसरी हमको ज़मीन दी। तो जिस प्रकार से हमारी आवश्यकता थी उस प्रकार से हमको दान में ये ज़मीन मिलती गई। और हमारे यहाँ, जैसे मैंने बहुत से हमारे वॉलंटियर्स जो बड़े बड़े इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपना समय वहाँ मंदिर बनाने के निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। 4 साल तक उन्होंने काम किया है। तो इस तरह से हमको हर प्रकार की मदद मिलती रही। कोई भी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स हमारे सामने अबू धाबी में नहीं आए। जी बिल्कुल। और हम ये भी कह सकते हैं राधिका जी, स्वामीनारायण भगवान जो हैं उनकी एक मूवी भी दिखाई जाती है, जैसा कि हम दिल्ली में देखते हैं। क्या यहाँ पर भी हम ऐसी उम्मीद करें कि इस तरह से ये व्यवस्था भी की गई है? क्योंकि भगवान स्वामीनारायण को जानना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से उन्होंने भक्ति की थी, कितनी कठिनाइयों के बाद भी वो अडिग थे और अपने जो धैर्य के साथ थे आगे भक्ति भाव में आगे बढ़ते चले गए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जी बिल्कुल। अभी तो जैसे अभी मंदिर के ऊपर ही पूरा फोकस है तो इस विषय में मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मगर बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण जो थे उनका जन्म भी यहाँ उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। अयोध्या के निकट एक छपैया करके छोटा सा गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो
हमारे जो प्रमुख स्वामी महाराज थे, हमारे अभी करंट जो प्रेजेंट गुरु है वो महंत स्वामी महाराज है, उनके गुरु जिन्होंने ये दिल्ली का स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर बनाया था, तो उनका इसी बात पे बहुत ही जोर था कि जहाँ पे भगवान स्वामीनारायण का जन्म हुआ है वहाँ पे उनका एक मंदिर या प्रार्थना या बोलते हैं ना कि श्रद्धा का स्थान होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ और उनके गुरु की भी ये बहुत ही इच्छा थी, तो योगी जी महाराज के संकल्प के अनुसार उन्होंने ये दिल्ली में इतना भव्य स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम का निर्माण किया। और वहां पे जो मूवी दिखाई गई है तो वो इसी उद्देश्य से दिखाई गई है कि कैसे लोक कल्याण के उद्देश्य से 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया और पूरे भारत में वो नंगे पैर खुले शरीर गए, हर एक मुमुक्षुओं से मिले और उनका आजीविक कल्याण किया। तो उसी भावना के चलते ये मूवी बनाई गई है ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस पर चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और शंखनाद यूएई में आज होने जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर ज्योतिंद्र दवे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ राधिका शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या खास स्वामीनारायण मंदिर में है, क्योंकि यूएई में जिस तरह से मंदिर का निर्माण जब किया गया था उस वक्त पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखा गया। ज्योतिंद्र जी, आपने बताया कि जिस तरह से मंदिर का निर्माण होता है, ऐसे में अगर कोई कार्टन भी आता है और कोई ऐसी वस्तु भी आती है तो उसे भी वेस्ट नहीं किया जाता, उसे भी कोशिश की जाती है कि मंदिर के किसी हिस्से में उसका भी निर्माण में उसका उपयोग कर लिया जाए। हाँ, तो देखिए हमारे यहाँ जैसे पार्सल जो आते हैं लकड़ी के, तो वो लकड़ी के पार्सल में से हम बेंच, कपबोर्ड, लकड़ी की बहुत सी आइटम बना सकते हैं, तो उसका हम उपयोग करते हैं। तो हर प्रकार के जो हमारे पास जो आइटम आती है उसका दुरुपयोग ना हो और उसको कचरे में ना डालें, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे हो सकते हैं उसके लिए हमारे पास स्पेशल टीम है। तो वो हर आइटम का उपयोग करते हैं और इस उपयोग ऐसा होता है कि जैसे हमारा खर्चा भी कम हो जाए और उसका उपयोग भी अच्छा हो जाए। जी बिल्कुल राधिका जी, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब हम किसी चीज़ का निर्माण कर रहे होते हैं आधी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर ये फोकस रहता है कि अगर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकाल पा रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा पर्यावरण है वो कहीं ना कहीं आजकल उसी हिसाब से चलता है कि अगर आप चीज़ों को फेंकते हैं तो वो दूषित करता है पर्यावरण को, लेकिन अगर इस पद्धति पे काम हो रहा है तो अपने आप में हम ये माने कि निर्माण तो हो ही गया लेकिन कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसका एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगी। जैसे कि आपको पता है कि ये जो मंदिर है तो अंदरूनी हिस्सा मार्बल से बना है, बाहरी हिस्सा पिंक सैंडस्टोन से बना है और सभी जो कार्विंग होते हैं वो भारत में होते हैं। और जब भारत से वो पत्थर कंडला के मतलब शिपिंग द्वारा यहाँ पे यूएई पहुँचते हैं तो उसके जो कार्टन होते हैं, उसकी जो लकड़ी का हिस्सा होता है तो उसको फेंक दिया नहीं जाता। यहाँ पे जो हमारी अबू धाबी के अंदर जो फूड कोर्ट बनाई गई है तो फूड कोर्ट के अंदर आपको जितने भी टेबल चेयर जो सब देखने को मिलेंगे तो वो उसी लकड़ी में से बनाए गए हैं जिसमें ये पत्थर भर भर के आए थे। तो वो जो आपने बताया कि वेस्ट में से बेस्ट, कोई भी चीज़ फेक नहीं देनी है, उसका जितना हो सके उतना अच्छा उपयोग करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल ज्योतिंद्र जी, और फ्लाई ऐश का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, हम चाहेंगे उसके बारे में ज़रा आप बताएं, क्योंकि कोयले संयंत्रों से ये फ्लाई ऐश निकलती है, लेकिन अगर इसका भी इस्तेमाल मंदिर में हो गया है तो ये आप अपने आप में जानने वाली बात है। हम लोग ने फ्लाई ऐश का बहुत बड़ा उपयोग किया है मंदिर निर्माण के लिए, क्योंकि किस तरह से उसका साइंटिफिकली हम प्रयोग कर सकते हैं और उससे किस तरह से हम न्यू में उसका उपयोग कर सकते हैं, वो हमारे साइंटिस्ट जो सब है हमको बताते हैं। तो हर एक चीज़ को अगर आप देखें तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वो जैसे आपने पहले बताया वेस्ट में से सचमुच बेस्ट हो सकता है, लेकिन हम उसकी और दृष्टि नहीं रखते हैं क्योंकि हमको लगता है कि खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, वो आपको बहुत काम आएगा। जी बिल्कुल और राधिका जी, जैसे हम देख रहे हैं कि आपने बताया कि यहाँ पर पत्थरों का भी खास इस्तेमाल किया गया है, खासतौर से राजस्थान से ये पत्थर मंगवाए गए थे, तो किस तरह से उस वक्त रहा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा भव्य निर्माण अगर होता है पत्थरों से तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहा होगा कि राजस्थान से पत्थर लेकर आए गए हैं, उनके ऊपर कार्विंग की गई है, नक्काशी की गई है। जी,
ये जो पत्थर की आपने बात की, तो जो वाइट मार्बल जो है वो इटली से लाया गया है। इटली से पहले वो पहुंचता है राजस्थान और फिर वो मार्बल के ऊपर कार्विंग की गई होती है। ये जो पिंक सैंडस्टोन है तो वो वहाँ का ही पत्थर है, बलुआ पत्थर जिसे बोलते हैं, और उसके ऊपर वो नक्काशी करके वो जो रफ नक्काशी वाला जो सामान होता है उसमें उसको शिप के द्वारा यहाँ पे अबू धाबी पहुँचाया जाता है। और फिर यहाँ पे जैसे प्राचीन हमारे मंदिर हुआ करते थे विदाउट यूजिंग स्टील, तो वैसे जो प्राचीन मंदिर इंटरलॉकिंग सिस्टम्स के द्वारा जिसे बनाए गए थे कि जो 1000 साल तक जिसको कुछ भी नहीं होता, तो ठीक उसी प्राचीन शैली के अनुसार ये सारे मंदिर का निर्माण यहाँ पे किया गया है अबू धाबी में। तो जो मंदिर के जितने भी पत्थर यहाँ पे लाए गए हैं तो वो एक के ऊपर एक ऐसे जिग्सो पजल के द्वारा रखे गए होते हैं, फिर उसमें फाइनल टच दिया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योतिंद्र जी, क्योंकि स्वामीनारायण भगवान का जो जीवन है वो सबके लिए प्रेरणादायक है और उन्हें जानना अपने आप में खास हो जाता है, तो क्या उसके लिए हम जाने कि यूएई में हो रहा है, क्योंकि क्या वो पुस्तकें वहाँ पर लगाई जाएंगी या फिर किसी तरह की लाइब्रेरी वहाँ पर बनेगी, इसको लेकर क्या प्लान है? वहाँ दोनों होगा, जैसे आपने बताया। हमारी ये इच्छा है कि वहाँ लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी होगी, वहाँ रिसर्च सेंटर भी बनाने की हम चाहत रखते हैं कि वहाँ पढ़ाई करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक का अभ्यास अगर उनको करना है भारतीय संस्कृति के बारे में तो वो कर सके। तो ये भी हम, जैसे हमने गांधीनगर अक्षरधाम में किया है, वहाँ रिसर्च सेंटर बहुत बड़ा है और यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ हमें दिल्ली में भी रिसर्च सेंटर है। तो हम हर जगह पे जहाँ हमारे बड़े मंदिर होते हैं वहाँ ये रिसर्च सेंटर इसीलिए बनाना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है जिसको हम सदा जीवा कहते हैं, तो वो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मॉडर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन का कैसे प्रयोग किया जाए और उसके द्वारा जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट है, जो मास्टर्स करने वाले स्टूडेंट है, उसको भी भारतीय संस्कृति के बारे में कैसा पता चले, वो भी हम करना चाहते हैं। तो आपने जैसे कहा, सचमुच बहुत अच्छी लाइब्रेरी होगी, जैसे गांधीनगर अक्षरधाम में है, जैसे दिल्ली अक्षरधाम में है। बिल्कुल। और राधिका जी, ये माने कि अभी तो हम भारतीय संस्कृति को उतना जानते नहीं है वाकई, और ये रिसर्च सेंटर्स बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि हमें अगर अपनी संस्कृति को जानना समझना है तो उसको विस्तार से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट की अभी बात हो रही है, तो उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी हमारे जो शास्त्र हैं उसको आगे पढ़ाया जाएगा और उसमें भारतीय सनातन संस्कृति में इच्छा उसे जानने वाले हर एक मुमुक्षु के लिए, उसके लिए ये समझना बहुत ही सहज हो जाएगा। हर एक मुमुक्षु इसके अंदर इजीली एडमिशन ले पाएंगे और हमारी संस्कृति क्या है वो बेहतरीन तरीके से वो जान पाएंगे। तो इसी स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट का आगे जाके निर्माण होगा, जहाँ पे आने वाले हर एक मुमुक्षु को भारतीय संस्कृति के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योतिंद्र जी, हम ये देखते हैं कि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो भी एक साइंस है, और ऐसे में जिस तरह से मंदिर का निर्माण किया जाता था पुराने समय में, वो भी एक साइंस ही था, क्योंकि हम एक शांति का अनुभव करना चाहते थे, मेडिटेशन करना चाहते थे, और मंदिर से बेहतर उसके लिए स्थान हो नहीं सकता। तो किस तरह से जो साइंस है वो मंदिरों के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो मंदिर का निर्माण होता है उसमें जो वास्तुशिल्प कला है, वो वास्तुशिल्प कला हमारे यहाँ उसका बहुत अच्छा विकास हुआ है, विकास होता जा रहा है, क्योंकि ये वास्तुशिल्प के वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि बिना लोहे, बिना सीमेंट, आज से 1200 साल पहले, 1000 साल पहले, 800 साल पहले, आप दक्षिण के बड़े बड़े मंदिर देखिए, बृहदेश्वर मंदिर देखिए, आप मीनाक्षी टेम्पल देखिए, आप चिदम्बरम टेम्पल देखिए, जहाँ लोहे का, सीमेंट का कोई भी उपयोग नहीं हुआ था, लेकिन कितने बढ़िया मंदिर है, कितनी अच्छी वहाँ शिल्पकला है, नक्काशी काम है। आज भी जो देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया है। तो ये सब जो काम करते थे, वो जो टाइम टेबल रखते थे, जो पंचांग के अनुसार करते थे, वो भी बहुत सिस्टमेटिक था, और आज भी हम देखते हैं कि उसके मुताबिक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। राधिका जी, आप क्या मानती हैं, क्या आने वाले समय में हमें इन बातों को, अपनी संस्कृति को अगर जानना है तो कुछ अंश ज़रूर स्कूल में भी शामिल किए जाने चाहिए, कुछ बातें स्कूलों में भी बच्चों को बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप भारत में हैं और भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस पर वाकई ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा तो ये मानना ही है कि जब आप
अंदर से आध्यात्मिक होते हैं तो आपका झुकाव उस जगह पे ज्यादा ही रहता है। जैसे मेरे बच्चे हैं तो हम इस BAPS संस्था से जो जुड़े हैं तो यहाँ पे उसी तरीके से शिशुओं का सत्संग होता है जहाँ से बचपन से ही बच्चों को वो संस्कार दिए जाए। आज देखे कि हमारे जो हीरोज हो गए प्राचीन टाइम के, नचिकेता हैं, ध्रुव जी हैं, तो कितने बच्चे उसको जानते होंगे, मगर मैं भाग्यशाली हूँ कि ये इस मंदिरों के माध्यम से आज मेरे जो बच्चे हैं उनको ऐसे सुपर हीरोज जो हमारे प्राचीन काल में हो गए उनकी जानकारी है। तो बिल्कुल मंदिर न केवल एक आध्यात्मिकता का केंद्र है मगर वो जो संस्कार का जो सिंचन करते हैं बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में। जैसे अभी अबू धाबी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हर रविवार को वहाँ पे पहुँचते हैं और मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें जो पत्थर बच जाते हैं तो उसको क्रश करके उसका एक पत्थर जैसा छोटा सा स्टोन बनाते हैं, उसके ऊपर वर्निश पॉलिशिंग करके उसको पेंट करके छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर हारमोनी का अलग अलग मैसेज करते हैं और जो विजिटर्स आएंगे उनको एज अ गिफ्ट वो साथ में ले जाने के लिए मंदिर की मेमोरी के तौर पे वो पत्थर ले जाएंगे। तो अब जो वो बच्चा ये सब सारा काम कर रहा है तो वो मंदिर से कितना जुड़ गया, उसको लगता है कि ये मेरा मंदिर, मैंने भी इसमें अपना योगदान दिया। तो जब बच्चे छोटी एज में ही ऐसे आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं तो आगे जाके उसमें संस्कारों का सिंचन बहुत ही अद्भुत होता है। क्या कहते हैं जनक जी? जी बिल्कुल मैं ये इसके बारे में जो आपने जो प्रश्न करा उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ दो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर इज व्हाट यू आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट यू हैव। तो हमारा जो कल्चर है उसके लिए विश्वनाथ मिश्र करके बहुत बड़े प्रोफेसर ने कहा है कि ये हमारी संस्कृति सदा जीवा है। तो कहते हैं सदा जीवा क्या है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल वो देते हैं कि एक टाइम में मैं अरवली में गया था और वहाँ पहाड़ी पर मैंने देखा तो पूरी जो पहाड़ी है उस पर बहुत पीले कलर का घास लगा हुआ था। तो मैंने अपने गाइड से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सदा जीवा है। तो विश्वनाथ मिश्र ने कहा कि क्या मतलब सदा जीवा? बोला साहब ये इसको आप घर ले जाइए, पानी में डुबो के रखिए और देखिए क्या होता है। तो उन्होंने वो घास को निकाल के, रूट में से निकाल के घर ले गए, पानी में डुबो के एक दिन रखा तो पूरी ग्रीन हो गई। तो उनको लगा कि अगर ये पीली घास हमेशा के ग्रीन रहती है तो सचमुच ये तो सदा जीवा है। तो हमारी संस्कृति भी सदा जीवा है। 1000 साल तक परदेशियों ने हमारे पे शासन किया, उसके बाद भी जो हमारी संस्कृति है वो हमारी संस्कृति मिटी नहीं। वो हमारी जो संस्कृति है उसके मिल में क्या है, सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सबका कल्याण हो। अगर ये संस्कृति सबकी हो जाए तो कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो रही है। अबू धाबी में अगर मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं तो धीरे धीरे हम माने शुरुआत हो रही है, सोच बदल रही है और पूरा विश्व एकजुट होता हुआ हम कह सकते हैं दिख रहा है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर मंदिर के स्ट्रक्चर को समझे डॉक्टर ज्योतिंद्र जी, तो ये कुछ लाइव तस्वीर आ रहे हैं। पहले जरा अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं अबू धाबी से। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे और ये तस्वीरें देखिए अबू धाबी से स्वामीनारायण का ये भव्य मंदिर और अपने आप में भारतीय संस्कृति की झलक का अद्भुत नमूना हम कह सकते हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको अबू धाबी से दिखा रहे हैं। तो अब से कुछ देर के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है आज जिस तरह से अबू धाबी में इस भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो यूएई में भगवान नारायण की गूंज हम सुन सकते हैं। खास कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं अबू धाबी में और ये तस्वीरें आप देखिए तो मंदिर के कण-कण में भारतीय संस्कृति की झलक आज यूएई में दिखाई दे रही है। तो ज्योतिंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो निर्माण है, जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए अगर हम बात करें कि किस शैली में स्वामीनारायण भगवान के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि संस्था ने हमने देखा है कि हर जगह उसी शैली का इस्तेमाल किया है, तो क्या यूएई में भी उसी शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है? हाँ जी, ये हमारे यहाँ 3 प्रकार की शैली होती थी। एक उसको नागरिक शैली कहते हैं, दूसरी द्राविड़ और तीसरी वेसर। तो ये जो नागरिक शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे उसी शैली में ये अबू धाबी का BAPS स्वामीनारायण मंदिर बन रहा है। और उसी के मुताबिक आप देखिए कितना बढ़िया ये मंदिर हो रहा है। जो भी उस पर दृष्टि डालेगा बहुत आनंद में
आश्चर्यचकित हो जाएगा। जी बिल्कुल। और जो ऊंचाई हम देखते हैं कितनी सीढ़ियां हमें चढ़ के भगवान के दर्शन होते हैं, क्या उसके लिए भी कोई महत्व है? अगर हम इतनी ऊंचाई तक चढ़ते हैं फिर भगवान का दर्शन हमें होता है, वो अद्भुत अनुभूति होती है इसके लिए पीछे, लेकिन वास्तु के हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये है कि हमारे जो भी मंदिर होते थे वो थोड़ी सी ऊंचाई पे होते थे, थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ता था। तो हमारे जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, कैलाश धाम, जगन्नाथपुरी, जितने भी हमारे मंदिर जी। है, उसका निर्माण इस प्रकार होता था कि आप थोड़ी सी मेहनत करके थोड़े से स्टेप्स पे आगे जाके जब मंदिर का दर्शन करते हैं तो आपको एक ऐसा अद्भुत अनुभव होता है कि आपने जो परिश्रम किया है उसकी अद्भुत शांति आपको मिल रही है। इसलिए थोड़े से स्टेप्स होते हैं। बिल्कुल। और राधिका जी, पहले हमारे शास्त्रों में ये भी कहा जाता था कि आप डेली यानी रोज मंदिर जाइए, और जाते भी थे लोग। जो हमारी संस्कृति थी वो हमें यही सिखाती थी कि सुबह उठिए, स्नान कीजिए, मंदिर जाइए। तो अगर मंदिर इतनी ऊंचाई पे होगा तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कितना महत्वपूर्ण होता होगा। पहले हम इतना ऊंचाई पे चढ़ के मंदिर जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर ध्यान करते हैं, तो कुल मिलाकर जो हमारी सेहत है वो अपने आप ही एकदम फिट रहती थी। जी बिल्कुल, सेहत भी फिट रहती है। और जो मेरा मानना है, तो कोई चीज़ के लिए आप जब लालायित रहते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो माइंड में ये रहता है कि वहाँ पे हम भगवान की मूर्ति के दर्शन करेंगे। तो जब मंदिर में एंटर होते हैं, जाते हैं, रास्ते में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो अंदर से वो लालायित रहता है कि आज वो मूर्ति कैसी होगी, उनके श्रृंगार कैसे होंगे। तो वो जो भूख हमें दर्शन की जागती है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दृष्टिकोण से तो इसलिए भी इसकी हाइट ऐसी रखी गई होगी ताकि आपका जो भगवान के प्रति प्रेम है उसकी आपके अंदर वृद्धि हो और आप उसका आनंद ले सको। जी बिल्कुल। डॉक्टर ज्योतिंद्र जी, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि इसके साथ साथ क्योंकि जैसे हम मेडिटेशन वहाँ पर कर रहे होते हैं, अनुभूति तो होती ही है शांति की, लेकिन अगर हम समझे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है मंदिरों का वो एक पिरामिड की तरह होता है, तो साइंटिफिकली चाहे हम शांति चाहें ना चाहें, लेकिन जो वाइब्रेशन बनती है उस पिरामिड से वो ऑटोमेटिकली ही आती है। हाँ, सही बात है। आपने जो कहा कि जो इजिप्ट में जो पिरामिड थे वो भी मंदिर थे, मेसोपोटामिया जो जिगुराट थे वो भी ऐसे मंदिर थे, जो हमारे यहूदी भाइयों ने जो बनाए थे वो भी ऐसे थे, वेटिकन जो है वो भी इस तरह का है। तो सब जगह पे ये है कि अगर आप कुछ धार्मिक या आध्यात्मिक ऊंचाई पे जाना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको शारीरिक भी मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। और जैसे राधिका जी ने बताया, इससे आपको बहुत सुकून मिलता है। तो आने वाले दिनों में हम माने कि BAPS का जो ये कार्य चल रहा है वो आगे निरंतर जारी रहेगा? जारी रहेगा 100%। तो आगे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है डॉक्टर नितेंद्र जी, ज्योतिंद्र जी, माफ कीजिएगा, मैं कह रही हूँ लक्ष्य क्या है आगे, कितने मंदिर और बनेंगे? लक्ष्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग को सुकून मिले, शांति मिले, और उनको कुछ भी पैसे का खर्च किए बिना आनंद हो। जी। जो आनंद, जो शांति प्राप्त करने के लिए आपको एक भी पैसा जो है उसका खर्च करना नहीं पड़े, और आपको वहाँ मंदिर में साहित्य, संगीत, कला तीनों का जो है वो अनुभव होता है। जी। और अबू धाबी के बाद अब अगला मंदिर कहाँ पर बनेगा, इसको लेकर क्या तैयारी? मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है, रुक रही हूँ, जल्द हाजिर होते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा।